जय आएगा तो हमेशा कृपा बरसाए रखे। एक बार जोरदार तालियों से सभी भक्तों का स्वागत करें। सही भक्तों का स्वागत कर दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सभी ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके 1 मिनट का संकीर्तन करेंगे। हरि जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हमारी इस कथा में आज दर्शन हुए। कुछ समय पहले हमारे क्या नाम है उनका, क्या नाम है जो रामायण वगैरह क्या नाम है उनका जाते हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज। समक्ष ब्रह्मचारी जी महाराज के भी दर्शन हो गए हैं। बहुत समय पहले संगम हुआ था। तो सभी ऊंचे हाथ पकड़ के और संकीर्तन करेंगे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। भैया ऐसे काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। जिसका एंटीना सबसे ऊपर उसकी पिक्चर सुपर। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती ना और एंटीना लगाया जाता था, और जिसका एंटीना सबसे ऊंचा होता था उसकी पिक्चर सबसे ज्यादा साफ आती थी। और जरा एंटीना हिला तो पिक्चर गड़बड़, है ना। तो इस प्रकार से हिलाते थे। अब आई एक नीचे होता था एक ऊपर होता था। इसलिए उसी प्रकार से जितना ऊपर हाथ करके श्री हरि नाम संकीर्तन और देखिए लाला के भाव। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वृंदावन में यही कीर्तन होता है, मात्र दूसरा नहीं होता। हाँ, जय राधे जय राधे। ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ और सनई सनई ठाकुर जी महाराज अब शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। छोटी सी ठाकुर जी महाराज अपनी कोमल वाणी से तुतला करके भुट्टुअन सर करके लीला को दर्शित कर रहे हैं। और जब छोटा लाला होता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है ना। और अच्छा एक बात हम आपको और बताएं, जो बाल्यावस्था में किशोर अवस्था में जो बच्ची की आदत पड़ जाए वो हमेशा के लिए पड़ जाती है। तो आजकल की कई माताएं भी सिखाती है ना, जो लाला के पापा होंगे लाला कह रहे फूफा फूफा कहते फूफा, ये माताएं यही सिखाती है ना। है पिताजी कहेंगे फूफा कहते हैं, है ना। तो कहते था फूफा। हाँ, तो ऐसे ठाकुर जी महाराज महल लीलाएं कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट का महान उत्सव
ब्रज में मनाया गया। और मैया जी मत सोचियो मेरी 2 आंखें तुम्हारी 1000 आंखें, मेरी 2 ही आंखें बच रहेंगी, तुम्हें सब देखने को कौन का कर रहे है। हाँ, और भले ही मेरी माँ की समान हो, आप यहाँ बैठा हूँ, छोड़ूंगा नहीं, किसी को ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से उतर के चाहे तुम्हारे चरण पर हूँ मैं, है ना, आप माँ हो, ऐसी बात नहीं। मैं जी माँ को छोड़ के आया हूँ, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, कितनी माताएं मुझे मिलती हैं, है ना। और मैं अपनी 5 बहनों को छोड़ करके आया, यहाँ मुझे 500 बहनें मिलती हैं। तो मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली है कोई नहीं। मैं अपने एक भाई को छोड़ के आया हूँ घर, यहाँ कितने भाई मुझे मिलते हैं। एक पिता को अपने घर छोड़ के आया, मेरे पिता समान कितने मुझे प्रेम देते हैं। इससे और कोई परम सौभाग्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परम सौभाग्यशाली होती हैं वो भक्त, वो लोग जिन्हें अपने माता पिता का प्यार मिलता है। इसलिए कहा गया है आज बड़ा ही आनंद मनाया जा रहा है ब्रज में। नंद बाबा ने वस्त्र अलंकार और 2 लाख गौओं का दान किया। कितनी लाख गौ में? 2 लाख। आज कोई दान करेगा गौ में? कौन कह रहा है? आज तो बहुत कर देंगे, ये बात मत कहना, तब हम पकड़ के ले आएंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया है। अचानक नंद जी को याद आया कि इस बार कंस को हम कर देना भूल गए। भाई कंस जब राजा होता है ना, तमाम आपने देखो अधिकारी गण होते हैं, जब कोई नंबर 2 का कार्य हमें करना है तो उनका टैक्स हमें बांधना, हर महीने पे पहुंचाना होता है। और जरा से भी अगर एक दिन लेट हो गए तुरंत रोड के ऊपर चढ़ा मत देना टेम्पू, वहीं से कर दूंगा, ऐसा होता है ना। इसलिए महाराज नंद बाबा कह रहे हैं हम कंस महाराज को कर देना भूल गए। तो गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा गतः, अर्थात गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए। मथुरा के लिए चले गए और कंस का कर चुकाने के बाद नंद बाबा अपने परम मित्र वसुदेव के पास आ गए। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा, हे नंद बाबा, आप शीघ्र ही गोकुल लौट जाइए। क्यों महाराज, ऐसा क्या कारण? कि सुनो, क्योंकि गोकुल पर बहुत बड़ा संकट पड़ने वाला है, इसलिए आप अतिशीघ्र गोकुल को लौट जाइए। हरिं जगाम शरण मुक्ता गम संविदा। नंद बाबा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का मंत्र जाप करते हुए गोकुल की ओर बढ़े। इधर कंस के द्वारा भेजी गई पूतना पहले ही पहुंच गई। उसने देखा, अच्छा आज गोकुल में लाला को जन्म भयो है और बड़ा पराक्रमी लाला है। आज नंद बाबा के पहुंचने से पहले पूतना वहां पहुंच गई और कंसेन प्रहताम घोरा पूतना बाल घातनी शिशूर त्यार विघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु पूतना शिशन निघन चिंतन चचारा। आज
पूतना ने देखा कि गोपियां बधाई ले लेकर जा रही हैं। इसका मतलब किसी को घर में पूत का जन्म हुआ है। अच्छा, अचानक में पता पड़ जाता है किसी के लाला का जन्म हो जाए ना, तो माताएं एक को लगाती हैं, गोबर से अंडरलाइन कर देती है ना। इस क्या कहती हैं उसके लिए? माताएं क्या कहती हैं? नहीं, सती अलग होता है, वो गोबर से इस प्रकार की 3 लाइन बना देती है। हाँ, ऐसा ही कुछ कहती है, मुझे ज्ञात नहीं आ रहा है, स्मरण में नहीं आ रहा है। तो पूतना ने देखा कि यहाँ गोपियां सब बधाई ले लेकर के जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ किसी लाला का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से और मेरा तो नाम ही पूतना है, इसलिए पूतना ने बहुत सुंदर रूप बना लिया। क्यों? पूतना यदि अपने रूप में वहां जाती तो शायद ठाकुर जी डर जाते, है ना। इसलिए पूतना ने सुंदर गोपी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके। और जब पूतना भगवान श्री ठाकुर जी के पास पहुंची है तो भगवान ने पूतना को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। क्या किया? दोनों आंखों को बंद कर दिया। अब कई लोग कहते हैं कि पूतना को लेकर के ठाकुर जी महाराज डर गए, इसलिए आंखें बंद कर ली। अब संत जन कहते हैं कि इसलिए ठाकुर जी ने आंखों को बंद कर दिया कि भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, या उसको कोई मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। इसलिए ठाकुर जी ने आंखों को, ये संत कहते हैं, यदि भगवान ठाकुर जी की दृष्टि पूतना पर पड़ जाती तो उसके मारने वाला कौन था? और भगवान स्वयं की निगाह पड़ जाए और स्वयं मारे, ये तो अनुचित है। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया जैसे ही पूतना पहुंची। इस प्रकार से आज पूतना के दुष्टों के विनाश का शुभारंभ होने लगा है। इसलिए मानो मंगलाचरण हो रहा हो, किसी युद्ध का मंगलाचरण हो रहा हो। आज दुष्टों के संहार की क्रिया प्रारंभ हो गई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की नेत्र बंद करके मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं ठाकुर जी, बिल्कुल नेत्र बंद कर दिए, भोले भाले बन गए, कुछ जानते ही नहीं, ऐसे पड़े हैं। अर्थात सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, इस रूप में भगवान पड़े हैं। दूसरा, नेत्र दृष्टि पड़ने से इसकी माया की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। उसे कौन मार सकता है जिसकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए? संत जन कहते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो वासना को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पूतना जो है बालघात जी थी और दुष्ट को या आतताई को भगवान कभी देखना नहीं चाहता, कि वासना को हमें देखना नहीं चाहिए। भगवान ने पूतना की समान बालक समझकर भगवान को उठा लिया। क्या किया? भगवान को उठा लिया और भगवान ने पहले ही विष में दुग्धपान किया और फिर उसके प्राणों का ही पान करना प्रारंभ खींच लिया। उसके प्राणों को खींचे नहीं, जैसे दूध स्तन पान कराने लगी पूतना और स्तनों से विष को लगा लिया कि ये लाला मर जाए तो अपना सब राजपाट हो जाएगा। इसलिए पूतना ने अपने स्तनों से विष को लगा लिया और श्री ठाकुर जी को दुग्ध पान कराने लगी। ठाकुर जी भी समझ गए, आहा, पूतना ने अपने स्तनों से जहर लगा लिया है, इसका मतलब हमें मारना चाहती है। अब ठाकुर जी महाराज विचार करने लगे कि महाराज अब तो बड़ी संकट की घड़ी आई है। क्यों? वही इस पूतना ने
भगवान स्वयं सोच रहे हैं ठाकुर जी महाराज कि पूतना ने इस तरह से जहर को लगा लिया है, अब इस जहर पीने की आदत तो हमारी है नहीं, हम तो कहाँ माखन दूध चाटने वाले हैं, और जहर पीने की आदत तो भगवान भोलेनाथ को ही है। इसलिए ठाकुर जी ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कि भोलेनाथ जो मेरे साथ जो परीक्षा हो रही है ना, आप ऐसा करिए मेरी थोड़ी रक्षा कीजिए, दूध का पान मैं कर दूंगा और विष का पान आप कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया। सामुंचमुंचलमिति प्रभाषणी निष्पीडमानाखिल जीवमर्मणि। इस प्रकार से पूतना बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, पुकारने लगी है पूतना, और जोर जोर से पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी है। और बार बार निवेदन करे ठाकुर जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण खिंच रहे हैं, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाता। तो ये नहीं पता हो क्या रहा है। आज पूतना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, भगवान से विनय करने लगी है कि महाराज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज भगवान ने कहा सुन, कहां से आई है? कि मथुरा से। ओ बाकी तो हमारी माँ ही, तो तू मौसी जी कहां से चली आई? ठाकुर जी ने मौसी कह के संबोधित किया है कि मौसी, ओ मौसी आप, ओ मुझे नहीं पता था आपने। आहा, आज ठाकुर जी महाराज हास्यप्रद कर रहे हैं। कहा मौसी जी हम पहले किसी को पकड़ते नहीं है, पहली बात तो ये है, और जिसको पकड़ लें उसको छोड़ते नहीं है। तो मौसी जी ये आपका कहना उचित नहीं है, यदि हमने आपको पकड़ लिया तो छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए एक बार जिसको हम पकड़ लेते हैं वो कदापि हम छोड़ते भी नहीं। भगवान ने जब पूतना के प्राणों का पान कर लिया तब तो पूतना बड़े जोर से गिरी और उसके गिरने से 6 कोस तक वृक्ष की चकनाचूर हो गए। 6 कोस तक के वृक्ष की टूट टूट के चकनाचूर हो गए। इतनी विशाल, इतनी पराक्रमी पूतना थी। इसलिए जब वृक्ष को चकनाचूर कर दिया है, पतमानो अपि तद्धे हस्त्रिज्ञम्यूनयन्त द्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीदद्भुतम्। इसलिए भगवान ने कहा पूतना मैं कभी छोड़ने वाला नहीं। आगे कहा है ठाकुर जी महाराज ने, और पूतना के गिरने से जब जोर की आवाज आई है तब ग्वाल, बाल, यशोदा सब बाहर निकल करके आए। देखा इतनी धड़ाम जैसी आवाज, इतनी विचित्र आवाज ये कहां से आई? आखिर ये इतने जोर का धमाका हुआ कहां है? जरा चल के तो देखें। आज जब सभी ग्वाल वालों ने, यशोदा मैया ने मरोही पूतना को पड़ी देखा तो भगवान उसके वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रीड़ा मानी खेल रहे हैं, और सीने पे उछल उछल के खेल रहे हैं। बोली संत भगवान की जय। परम संत जी का आगमन, महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज पूतना के वक्ष स्थल पर
क्रीड़ा कर रहे हैं, खूब उछल उछल के खेल रहे हैं। और जब ग्वाल बाल और गोप पूतना के कान के पास, और कितनी विशाल पूतना ने रूप धर लिया कि जो जितने भी ग्वाल बाल थे जब पूतना के कान के पास जब पहुंचे तो वो सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़े। क्या पूतना तो बस सीढ़ी लगानी पड़ गई महाराज, तब उसके ऊपर चढ़ पाए। अब लगा लो कितनी विचित्र कहानी है। कई लोग तो ये कहेंगे सब बकवास है, बताओ सीढ़ी लगानी पड़ी पूतना के ऊपर चढ़ने के लिए। ये भगवान की लीला विचित्र है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले संत भगवान की, नारायण भगवान की। और जब श्री लगा करके पूतना के वक्ष स्थल पर पहुंचे हैं, वहां से ठाकुर जी को उतार करके नीचे लाए। आज यशोदा मैया ने भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया। ये बड़ी विचित्र कहानी है साहब। माताओं, आपकी मतलब की बात है, ध्यान करना। यदि कभी लाला को नजर लग जाए, छोटे बच्चे के लिए, ऐसे थोड़ी बूढ़े के लिए, हाँ, यदि आपके लाला को नजर लग जाए तो ये अचूक उपाय है। या तो ये देसी गाय होती है ना, उसके मूत्र से उसे स्नान करा दो या छिड़क दो। तो कई तो ऐसा ही है, मैं अपने लाला को पेशाब में नहाऊंगी। अरे आप नहलाने की बात करिए, हमने गाय का पेशाब पिया है। अब कई लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे। गुरुकुल की पद्धति यही है, जहाँ गुरुकुल विद्यालय होते हैं, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है, जहाँ ब्राह्मणों के आचार्य बढ़ते अध्ययन करते हैं, और सबसे पहला पान यही है, गौमूत्र अवश्य पिलाया जाता है पंचगव्य बनाकर। हमारा जो विद्यालय है, नरवर किसी से सुना है? नरवर किसे कहते हैं? नरवर सुना है? कई लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग जो लोक कथाएं होती हैं, वो कह देते कभी कभी नरवर वाला ढोला कहते हैं ना, वो जो वही नरवर है। और वो नरवर कोई दूर नहीं है, वो कहाँ है पता है आपको? नरौरा किस किसने देखा है? नरौरा, कलकत्ता की नरौरा किस किसने देखा है? अरे अरे ओकपुरा धन हो, कलकत्ती नरौरा जो बबराला गुंदौर के पास में है, वहीं गंगा तट के किनारे श्री सांगवेद संस्कृति विद्यालय है, सुना होगा आपने ना। वहीं परम पूज्य शिक्षा गुरु श्याम बाबा के नाम से मशहूर हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने अध्ययन कराया इस संस्कृत पांडिक कर्म का। भागवत सिखाने के गुरु जी तो हमारे शिवम शुक्ला जी महाराज हैं, जो कि इलाहाबाद से हैं, जो डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी के परम शिष्य हैं। शिवम शुक्ला जी महाराज, जो कि आप अंदर में फोटो देख रहे होंगे, माइक लगा हुआ है, पूज्य गुरुदेव भगवान है। तो परम संत गुरुदेव भगवान जो विद्यालय में हमें संस्कृत का अध्ययन कराया, ऐसे श्याम बाबा के नाम से विख्यात, उनका संपूर्ण नाम श्याम सुंदर दास जी महाराज। इस प्रकार गुरुकुलों में ये पद्धति होती है। आजकल क्या है, तमाम कॉन्वेंट स्कूल चल गए हैं, और कॉन्वेंट स्कूलों में कभी संस्कार नहीं सिखाए जाते। वहां केवल एक चीज सिखाई जाती है कि क्या, पैसा बनाने की मशीन। क्या? पैसा बनाने की मशीन सिखाई जाती है। बस पैसा कैसे कमाना है, डिप्लोमा करिए, डिग्री करिए, ये सब करिए और पैसा कमाने में लग जाओ। लेकिन जो संस्कार है, परिवार के प्रति जो प्रेम है, बुजुर्गों के प्रति जो स्नेह है, वो केवल गुरुकुल की पद्धति में ही सिखाया जाता है। आप कभी गुरुकुल में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, तो कोई ब्राह्मण का बच्चा, आप भले किसी भी वर्ण से हैं, किसी भी जाति से हैं, आपके चरण मस्तक होकर के आपको प्रणाम करेगा, और आपको वहां ऐसा मालूम नहीं होगा कि मैं अपने घर नहीं हूँ। आपके बेटे से ज्यादा प्रेम वहां का विद्यार्थी करेगा, और आपको बिना भोजन प्रसादी के आने नहीं देगा। ये गुरुकुल की पद्धति, ये गुरुकुल की परंपरा है।
एक हमारा छोटा भाई वहीं से पढ़ करके रामघाट जो संस्कृत विद्यालय व प्रधानाचार्य इस वर्तमान समय में है, श्री हनुमत धाम संस्कृति विद्यालय रामघाट में है, वो प्रवीण शर्मा है, हमारा छोटा भाई है। वो प्रधानाचार्य उस विद्यालय का प्रबंधक भी है और प्राचार्य भी है। सब कुछ उसी के हैंड ओवर है। इस समय उसके विद्यालय में कम से कम 50 के समथिंग विद्यार्थी कर रहे हैं। और जब छोटे छोटे बालकों पर, जैसे लाला है ना छोटा सा, 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे वहाँ ऐसे तड़ाक तड़ाक संस्कृत बोलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, मुंह देखते रह जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आज यशोदा मैया कहने लगी है, हे अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, केशव आप हृदय की इनकी रक्षा करिए, मणिमान घुटनों ईश आप वक्षस्थल की इनकी रक्षा करें, हे यज्ञ भगवान आप दोनों जगहों की रक्षा करें, हे अच्युत भगवान आप कमर की रक्षा करें, हे हेग्री भगवान आप पेट की रक्षा करें, हे केशव आप हृदय में बस जाइए, हे ईश आप मेरे वक्ष स्थल में बस जाइए, हे सूर्य आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाइए, हे विष्णु आप मेरी बाहों भुजाओं का बल दीजिए, हे गुरुब्रह्म आप मेरे मुख को बोलने का साहस दीजिए, हे ईश्वर आप मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। इस प्रकार से मां भगवान से विनती करने लगी है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः राधे राधे प्राणातरायणो वतो श्वेत दीपपति सिद्धः मनोयोगेश्वरो वतो। आज भगवान ऋषि कृष्ण तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करें, प्राणों की रक्षा करें। भगवान नारायण करें कि आप क्षेत्र देव के अधिपति चिंतित चित्त की तथा भगवान योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें, आप पर सदा कृपा बरसाएं। और पूतना की गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे ना, उसी वृक्षों के साथ पूतना के अंग के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें उसका दाह संस्कार किया, अग्नि प्रज्वलित करके उसकी अंतिम संस्कार किया। भोज भक्त वत्सल भगवान की, पूतना मर्दन भगवान की। आज पूतना का उद्धार किया है ठाकुर जी महाराज ने। और पूतना लोक बाल घातनी राक्षसी रुधिरे रासना जिंघासयापि हरे स्तनम दत्तापतो सद्गतिम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, महाराज हे राजन, जब पूतना में एक भी कोई सद्गुण नहीं था, इतनी हत्यारी पूतना थी, और बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी, जिसका बच्चा हाथ पड़े उसी को मार देती, और कोई देखने में सुंदर भी नहीं थी, कुरूप थी, जो बड़े दांत, उसके चेहरा एक विचित्र जैसा। तो राजन, सबसे पहले नाम ही कितना उसका खराब है, यही देख लो। पहले तो क्या नाम है? पूतना। जिसके यहाँ पहुंच जाए वहीं पूतना, जहां भी पहुंच गई वहीं पूतना। हाँ, उसका नाम पूतना नहीं, जहां भी पहुंच गई वहीं पूतना। हाँ, तो महाराज ये बात है, इसका नाम ही ऐसा है तो इसका काम कैसा होगा? यथा नाम तथा गुण। व्यक्ति का जैसा नाम होता है वैसे उसके लक्षण होते हैं। अर्थात, लेकिन महाराज इन सब गुणों को देकर के पूतना तो अपवित्र है, इसने कभी कोई काम अच्छा नहीं किया और इसका कुल भी अच्छा नहीं। अरे कंस को देखो, वो अत्याचारी, वो भी आकाकारी, इसके परिवार में कोई अच्छा नहीं, और दूसरा इसका कोई भोजन भी अच्छा नहीं करती, भोजन भी बख्शा करती है, कभी बच्चों को खा जाती है, कभी कुछ करती है।
और इसके मुख से कभी अच्छी बात भी नहीं निकलती। इसका परिवार अच्छा नहीं, इसका कर्म अच्छा नहीं, इसका रूप अच्छा नहीं, इसके कार्य अच्छे नहीं, और इसका कोई भी क्रम, कोई भी ढंग इसका अच्छा ही नहीं है। फिर भी जब पूतना भगवान के मुख से, भगवान के मुख में अपना स्तन दिया, तो भगवान को लगा कि स्तन पान कराना तो माँ का ही कार्य है। भाई दूध कौन पिलाती है? माँ पिलाएगी ना, और कोई थोड़ी पिला देगा। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे ये जो मुझे दुग्ध पान करा रही, आखिर मेरी माँ ही हो सकती है, कोई भी हो। मौसी, मौसी मानी माँ कहती है, मौसी मानी मौसी, माँ कहती है ये मौसी जो है ना, तो बेटा ये बिल्कुल मो जैसी, मो जैसी मानी मौसी, मो जैसी, जैसी मैं हूं तेरी माँ वैसी ये मौसी, ये मेरी तरह ही है, ये दूसरी नहीं है। इस प्रकार से ठाकुर जी ने सोचा जो स्तनपान करा रही है, आखिर वो मेरी माँ ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने पूतना को अपनी माँ की गति प्रदान कर दी, उसे स्वर्गधाम पहुंचा दिया। ये क्यों हुआ? उसका कोई कर्म अच्छा नहीं था, कोई रंग अच्छा नहीं, उसके कार्य अच्छे नहीं, परिवार अच्छा नहीं, उसने आज तक किसी पे दया नहीं करी। तब भी वो कहां पहुंची? भगवान के परम धाम को। ये क्यों हुआ? केवल मात्र भगवान के स्पर्श से। और जब इतने कर्म करने के साथ जब पूतना मरी, तो ऐसे बुरे व्यक्ति की शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तो उसके अंतिम संस्कार के समय उसकी चिता से सुगंधी आ रही है, जबकि चिता में से बदबू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन वह सुगंधी आ रही है। कारण क्या है? जिसको भगवान स्पर्श कर जाए, क्या कभी दूसरे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए भगवान तो ना जाने कहां दया कर देते हैं, और कहा भी है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है। शब्दों को ग्रहण करेंगे, एक ही शब्द में भाव होगा। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। ओ यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। और सभी ऊंचे हाथ बढ़ाते आनंद के साथ हरि बोल। जय हो। श्री हरिनाम। दुख हारी हरी, इन शब्दों को केवल बुजुर्ग ही कैच करेंगे। हमारे युवा साथी जो इस आध्यात्मिक से जुड़े होंगे वो जरूर ग्रहण करेंगे, और बाकी तो कोई गारंटी मेरी है नहीं। हाँ। दुख हारी हरी दुखिया जन के, दुख हारी हरी दुखिया जन के, दुख कलेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है। आनंद के साथ सभी ऊंचे हाथ उठा करके
ऐसे काम ना चले बारो। हमें परमात्मा के जाकर के एक एक क्षण का एक एक पल का हिसाब देना है। जैसे बनिया एक एक रुपया जोड़ के बताता है 101 रुपया पहले से नहीं है। उसी प्रकार से भगवान ने आपने जो कर्म किया है, भगवान आपके एक एक कर्म का एक एक कार्य का जरूर फल देगा। अब कर्म क्या किया है भैया वो आप जानो। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको अच्छा फल मिल जाए। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। हरि बोल आनंद के साथ हरि बोल। श्री राधे। क्योंकि प्यारे जहाँ की दिन खाद का आदर है, जहाँ व्याधि अजामिल का घर है, जहाँ की मिंशान ये हो क्यों वही वेश बदल कर उस घर में, वो वही भेष बदल कर उस घर में हम क्या ठहरेंगे कभी ना कभी, यदि नातिक नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। मधुर तालियों के साथ हरि बोल। क्या बात है जय हो। और प्यारे जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग का रूप अद्भुत है, वहाँ ठाकुर जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। चलते रहे। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामली रंग में मोहनी है, इस अंग की शोभा क्या होता है, उसी श्यामली रंग की मोहनी है। क्योंकि उस रूप सुधा से इसने ही योगी, उसी रूप सुधा इसने ही योगी दिग्व्याल करेंगे कभी ना कभी, यदि नातिक नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। आनंद के साथ संतों ने बड़ा सुंदर दर्शाया। हमें द्वार पे आपके आके खड़े मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, हमें द्वार पे आके खड़े इसलिए
अब सिंधु तेरे बड़े बड़े से परे, अब सिंधु तेरे वो बड़े में बड़े देवेंद्र करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भगवान बड़े दयालु होते हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। लेकिन ऐसे ही थोड़ी है, कोई कह दे एक नाम नहीं जाएंगे हम, एक कथावाचक है वो बोले एक माता जैसे पहुंच गई हमारा बेटा एक दो नंबर से रह जाता है, पास नहीं होता है, एक दो नंबर से महाराज रह जाता है, देखो कहाँ सेवा अटकी है। हाँ, उन्होंने बता दिया कि कोई बात नहीं सेवा हो जाएगी, आप ऐसा करना पान के पत्ते को शहद लगा करके शिव जी पे चढ़वा देना। अब बताओ, अब लाला पे कछु करगो ना आवेगा एग्जाम में, कछु लिखे ना तो वह भोलेनाथ लिखेंगे कॉपी आकर के। अरे सोचने वाली बात है, मतलब शहद लगाने से बच्चा पास हो जाएगा, फिर तो दुनिया में कोई फेल ही नहीं होगा, कोई स्कूल ही जाकर सब शहद ही लगाते रहेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। बोली नारायण भगवान की जय जय श्री। बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आई, बोलना पड़ेगा। क्या कह रहे आधे आधे, बोलना पड़ेगा राधे 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 श्याम। अरे उतना ही पग रखेंगे जितना पाठ पढ़ा देंगे। राधे राधे श्याम, अरे मिला दे ये नहीं हाथ तुम्हारे। अरे यो पुराने भक्तो, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी है हमें कि यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार जय घोष करें, माताएं विशेष कर करें जोरदार। बोली बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की, प्रसुधान के जमाई की। क्यों हमने गलत कह दिया? कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? हाँ, बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज इस प्रकार से भगवान ने भी कहा कि जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, अर्थात उसका भगवान से प्रेम बड़े सहज और सरल में ही हो जाता है। जो पूतना मोक्ष की कथा वो श्रवण करे, एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया, जिसे हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भगवान का एक दिन जन्म का नक्षत्र आया, जिस नक्षत्र में जन्म लिया था वह नक्षत्र का दिन आया। कौन से नक्षत्र में जन्म लिया था बताएंगे कोई? भगवान ठाकुर जी ने किस नक्षत्र में जन्म लिया जी बताएंगे कोई? जो बताएं खड़े होकर के बता दो। अरे कोई नहीं है, किसी को नहीं पता। अच्छा, नक्षत्र की बात छोड़िए, दिन कौन सा था? नहीं पता? पता है किसको? हाथ, अच्छा हाथ भी तो खड़े कर दो। दिन कौन सा था? बुधवार।
तालियों से स्वागत कर दो भाई बच्चे, बहुत सुंदर। नक्षत्र था रोहिणी। कौन सा था? रोहिणी नक्षत्र में श्री ठाकुर जी का प्राकट हुआ था। भाद्रपद मास की अर्धरात्रि थी। कौन सा पक्ष था? पक्ष कौन सा था? अच्छा, पक्ष कितने होते हैं? कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष। दिन था बुधवार। और आज से लगभग 5252 वर्ष पूर्व श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। तो आप सभी को पता है कब हुआ था, कौन से नक्षत्र में हुआ, है ना? कौन सा दिन था, तिथि कौन सी थी? तिथि अष्टमी। क्या थी? अष्टमी तिथि थी। तो जब भगवान के जन्म के नक्षत्र का समय आया, भगवान ने करवट बदलनी प्रारंभ कर दिया। और नक्षत्र कब आता है? तो नक्षत्र तो कभी भी आ सकता है ना। जब भगवान ने करवट बदली और मैया ने सभी को बुलवाया, नाई को बुला लिया कि नाई के यहाँ आओ, बताओ कि जाओ करवट बुलावे को बुलावा देते आओ सबके यहाँ। आज हमारे लाला ने करवट बदली है। क्या बदली है? करवट। करवट को बुलवा दे के आओ। और ऐसे में नाई ने पूरे ब्रज में हल्ला मचा दिया और के दुहाई हो, दुहाई हो। सब बोले काय भैया, काय की दुहाई लगा रहे तू? काय बात की दुहाई है? दुहाई हो, दुहाई हो। काय बात की? माई की। माई ने बुलवा दिलवाया कि मेरे लाला ने आज करवट बदली है। करवट बदले को बुलवा है, आज नाई बुलावा दे रहा है। यशोदा ने कहा कि यदि कोई पूछे तो जाके कह देंगे कि करवट बदलने को बुलवा है। पहली बात तो कोई पूछे कोई ना तो उसे, है ना? और पूछे तो ऐसे जाकर के कह देना। और यशोदा जी ने पालने सहित भगवान श्री कृष्ण को घर के बाहर एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। किसके नीचे? बैलगाड़ी के नीचे। और जो बच्चा जो होशियार हो जाता है ना, तो जब खेती का कामकाज होता है, हमारी कई माताएं भी करती हैं, खेती का कामकाज है तो बालिकाएं साथ ले जाएंगी। तो कभी तो जैसे पिराल का फटेरे का झुआ लगाया, उसके झुए में सुला दिया, छाव में सुला दिया, या कोई गाड़ी या बैलगाड़ी इत्यादि जो भी व्यवस्था है उसके नीचे सुला देती है। आज भी ऐसा करती है ना? करती है माताएं? नहीं करती है? हाँ, ऐसा होता है। शर्म आ रही है बताने में। तो इस प्रकार से बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया। और जब गोपियों के घर अंदर गति गान जाने लगी और वह मंगलाचार गाने लगी हैं सभी गोपियां, इस प्रकार से अब मंगलाचार भी मैयाओं के अद्भुत होते हैं, अजब तरीके के। आप हमारे पुरुषों ने माताओं के भजन सुने? किस किसने सुने हैं? और जो बिल्कुल कुफर झूठ बोलती हैं, मैया क्षमा करना। और कैसा झूठ बोलती हैं आपको पता है ना? ये एक भजन गाती है, बड़ा अद्भुत भजन है इनका। कौन सा? सोने को गड़ुआ में गंगा जल पानी। बताओ, झूठ बोले ना बोले? सोने के गड़ुआ है कहाँ के घर में? बिल्कुल झूठ बोलती है। सोने के गड़ुआ में गंगा जल पानी। बताओ, सोने को गड़ुआ लेकर गंगा जी को घर भी जावे? यो तो न कहें स्टील के लोटा में नल को पानी। हाँ, तो इनके ऐसे अद्भुत भजन है माताओं के, विचित्र कहानी है माताओं की। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। पकौड़ी खिला दे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, नारायण भगवान की। इतने में
कंस का भेजा हुआ सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। सक्टासुर नाम का गया, उसने कंस को भेजा था इस प्रकार से मेरा काल है और तू जाकर के उसका संहार कर दे। वह सक्टासुर बैलगाड़ी के ऊपर आकर के वो बैठ गए और भगवान ने जब देखा कि अच्छा मामा यहाँ तक नहीं छोड़ रहा है, ये ऐसे अभी क्रिकेट खिलाता हूँ। जब भगवान ने जो ही लात मारी तो बैलगाड़ी सहित उड़ गया। भगवान ने जब लात मारी तो बैलगाड़ी सहित ऊपर को उड़ गई। बैलगाड़ी का कोई पता नहीं लगा और सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सक्टासुर मर्दन भगवान की। इधर सक्टासुर का भी उद्धार किया है भगवान ने। इतने में ही पास में खेल रहे बच्चों ने कहा, मैया, ओ मैया, हाँ लाला क्या बात है, काहे को शोर मचा रहा है? मैया, रुदता एकत पादे क्षिप्तिपं संशयना। कहा, हे मैया, तेरे लाला ने तो रोते हुए ऐसी लात मार गई तो गाड़ी आकाश में उड़ गई, कोई पता ही नहीं लगा कहां किस लोग को चलेगी गाड़ी। आज किंतु किसी ने भी बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बच्चों की बात पर ध्यान भी नहीं करते कोई कई लोग जो है। और कभी कभी बच्चा बहुत सुंदर बोल जाते हैं लेकिन वो संज्ञान में नहीं लेते, तो बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार से और जब एक बार कंस का भेजा हुआ सक्टासुर मरण के बाद तृणावत को भेजा कि जाओ तुम भी उस मेरे बैरी का संहार करके आओ। जब तृणाव्रत नाम का राक्षस बवंडर के रूप में आया और मां की गोद में बैठी कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। उन्हें देख लिया कि तृणावत नाम का राक्षस आ रहा है, ये मुझे मारने के लिए आ रहा है। तृणावत जानते कौन है? जो बवंडर के रूप में आता है, आपने कई बार देखा हो। जैसे वैशाख के मास में जब गेहूं इत्यादि जब काटे जाते हैं तो आप देखते होंगे जो एकदम हवा का एकदम गुम्बद सा बनता है, उसमें जो फंस जाए वो नीचे जो उतरता सीधे ऊपर जाता है। उसी कई लोग हमारे लौकिक भाषा में कह देते हैं, बुजुर्ग भी कह देते हैं जैसे लकूरो कहते हैं। हाँ, लकूरो सब भाषाएं हमको पता है, हमको विदेश के थोड़े ही है। तो कई भक्त जो है लौकिक भाषा में उसे लकूरो कह करके संबोधित करते हैं। अब वो लकूरो बन के आए गए। ठाकुर जी ने सोचा अच्छा मामा यहाँ तक अभी नहीं मान रहा, कि चल आप। जैसे ही तृणावत आया, भगवान ठाकुर जी अपनी मैया की गोद में बैठो, अपने वजन को बढ़ा लेना, वजन को बढ़ा लिया। और जैसे ही यशोदा जी ने कन्हैया को नीचे रखा, तृणावत भगवान को उड़ा कर ले गया। ठाकुर जी को उड़ा कर ले गया आकाश में। और भगवान ने जब अपना वजन बढ़ाया, कोई भारी वस्तु नहीं उड़ सकती उसमें, भारी वस्तु उड़ेगी क्या? नहीं उड़ेगी। जब ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तब तृणावत को लगा कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं है, ये कहीं कन्हैया के चक्कर में मैं पत्थर उठाया लाया हूं, ऐसा तो नहीं है पत्थर आ गया हो। ठाकुर ने जैसे वजन बढ़ाया, तृणावत सोचने लगा और भगवान को क्रोध आ गया
और तमंतरिक्षादिपतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयं करालम् पुरं यथा रुद्रशरणेन वेद्यम् स्त्रियोरुद्यतो द्रदशो समेता। इस प्रकार से वह एक चट्टान पर पटका और तृणावत चकनाचूर हो गया। तृणावत का भी उद्धार कर दिया है। ओए भक्तवत्सल भगवान की, नारायण भगवान की। आज ठाकुर जी सनई सनई जो बड़े होने लगे हैं। अब कौन सी तिथि आई है? आज ठाकुर जी के नामकरण संस्कार का समय आ गया, नामकरण होने लगा है। बोले ठाकुर जी महाराज की। एक बार वसुदेव जी ने यदुवंशों के पुरोहित गर्गाचार्य को गोकुल में भेजा। कहाँ भेजा? गोकुल में। यदुवंशों के कुलगुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। और गर्गं पुरोहितं राजन् यदनां संहात्वा व्रजं जगाम नंदनस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गं पुरोहितो राजना यदूनां संहात्वा व्रजं जगाम नंदनस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज नंद बालम गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा, है महाराज आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम महाराज यदुवंशों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके? यदुवंशों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए मेरे द्वारा आपके पुत्रों का नामकरण करने पर कंस को बुरा लगेगा। यदि कंस को पता लगेगा और वो देवकी पुत्र है, ये उसको पता पड़ गया, तो मान लीजिए मामला बहुत गड़बड़ है। यदु नाम हमाचार्य ख्यातस्य भोगी सर्वतः। और कंस का जो पाप है वो बुद्धि है। और वह आपके और वसुदेव जी की मित्रता से भी अवगत है, ये भी बता दूंगा। वसुदेव को अच्छी तरह से जानता है कंस, और आपको भी अच्छी तरह से जानता है, तो कहीं उसको पता चल गया। अतः हम आपके बालकों का नामकरण संस्कार एकांत में छुप करके करेंगे। कहाँ? छुप करके, कहीं आड़ में, जहां कोई देख ना ले, वहां चल करके इनका नामकरण हम कर देंगे। अब वो मने भी कर सकते थे कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आचार्य को और ब्राह्मण को किसी से कोई पार्टीबंदी का मतलब नहीं होता है। ब्राह्मण के लिए सभी यजमान उसके प्रिय होते हैं। क्यों? ब्राह्मण का जो व्यवसाय है, जो अन्नप्राशन है, जो भोग है, वो सभी यजमानों से ही चलता है। किस प्रकार से? अयं हि रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणे आख्या स्थिति राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। कहा है महाराज, ये जो रोहिणी का जो पुत्र है ना, यह अपने सुहृद जनों को बहुत सुख देगा, इसलिए इसका नाम हम राम होगा। क्या होगा? राम होगा। और बलवान होने के कारण लोग इन्हें बलराम के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से? बलराम नाम से पुकारेंगे। जो बलराम है स्वयं राम के अवतार लेकर के बलराम का रूप लिया है। महाराज दूसरा, वहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतश्यते। अर्थात
भगवान का नामकरण करते हुए श्री गर्गा जी कहते हैं कि आपके इस पुत्र के बहुत से नाम और रूप भी होंगे। कौन से? नारायण समो गुणे, ये है, इनमें नारायण की समान गुण है और ये हर युग में अवतार लेंगे, प्रत्येक युग में इनका अवतार होगा और इनको नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये भक्तों के अपने आकर्षित करेंगे। कई लोग जो है कृष्ण लगा देते हैं कि राम कृष्ण या परम कृष्ण या श्री कृष्ण, इससे नाम कई लोग रख लेते हैं ना। नाम का हमें भाव पता होना चाहिए। अर्थात किसी विद्वान ने पूछ लिया कि तुम्हारा जो नाम है ये आपने अपने नाम के आगे सरनेम जो लगाया, इसका मतलब क्या है? जिससे हमारा स्वयं का नाम है प्रदीप कृष्ण भारद्वाज, तो कृष्ण का मतलब होता है अपने आचार से, अपने विचारों से, अपनी मधुरता से सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करे, उसी को कृष्ण कहते हैं। जो अपने को आकर्षित करे, अपनी ओर खींच ले, उसी को क्या कहेंगे? कृष्ण। इसलिए श्री ठाकुर जी महाराज स्वयं जो है भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करके स्वयं को संबोधित कराएंगे, इसलिए इनको कृष्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार से श्री गर्गाचार्य संबोधन करते हुए कह रहे हैं, और कालेन ब्रजताल पे गोपले राम केशव, जानोभ्याम से पाणिभ्याम रिंगमाणो बजे द्वतु। अर्थात थोड़ा समय बीत जाने पर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण घुटनों और हाथों के बल पर चलकर गोकुल में खेलने लगे हैं। आज भगवान स्वयं अनेक क्रीड़ाएं कर रहे हैं, शैतानी करने लगे हैं। छोटे बालक हो तो शैतानी करना बड़ा सुंदर लगता है। आज मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करती हैं और कन्हैया गौशाला में जाकर पूरे शरीर पे गाय का गोबर लगा लेते हैं। भगवान ठाकुर जी गाय के गोबर शरीर पर लपेट करके और आनंद से आनंदित होकर के खेल रहे हैं। मैया कहते, क्यों रे कन्हैया, तो पूर्व जन्म को कोई सूकर तो ना है? जैसे माता कहती देती है ना, जैसे बच्चा खेल रहा हो और ऊधम कर रहा हो और मिट्टी लगा रहा हो, अरे तुमको पहले जन्म को सुअर तो ना है? आहा, ठाकुर जी महाराज मुस्कुराने लगे हैं, मन ही मन मुस्कुरा गए। कन्हैया कहते हैं, दाऊ भैया कि हाँ भैया, देख मैया ने हमको पहचान लिया। कि क्यों भैया? अरे हम पूर्व जन्म में सूकर के ही रूप में तो आए थे। राधे आइएगा, ऐसे भी इसको नाम बताओ कि नाम